Hello students, this video is second part of this chapter. We had discussed in previous chapter about resources, and in this video we will discuss about soil. First, formation of soil. Soil जो होता है ये अर्थ के सरफेस पर एक पतला लेयर होता है ग्रेनी सब्सटेंस का, जो किसी भी सॉइल का जो उसका कैरेक्टर्स होते हैं उसके लैंड फॉर्म पर डिपेंड होता है। जैसे वो जो सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर रॉक के थ्रू। और वेदर रॉक एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कोई भी रॉक्स क्या होता है वो टूट कर जाके सॉइल की तरह जम जाता है, जमाव होता है उसका, तो वही प्रोसेसिंग जो होता है वेदरिंग कहलाता है। कि जैसे यहाँ पर दिया गया है वेदरिंग कॉन्सेप्ट जो है कि किसी भी रॉक्स जो होता है वो टूट करके और जाकर के वो फिर सॉइल के रूप में फॉर्म होता है, तो वही प्रोसेस जो होता है वेदरिंग कहलाता है। और इस पर इफेक्ट जैसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी का, एनिमल्स, प्लांट्स, टेम्परेचर, इन सब का इफेक्ट होता है जिसके थ्रू कोई रॉक्स जो होता है वो टूटता है। और जब सॉइल में एक फिक्स एवरेज में जो मिक्स होता है जैसे मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, तो ऐसे सॉइल फर्टाइल सॉइल होते हैं कि जिसे जिनमें ह्यूमस पाया जाता है, तो काफी फर्टाइल होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड्स मीन्स होता है भूस्खलन। जब कभी ऐसा कंडीशन की अधिक रेनफॉल, अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो, इन सब के थ्रू अर्थ का या फिर रॉक का जो कुछ पार्ट होता है वो मास मोमेंट में वहां से खिसकने लगता है, तो ये कंसेप्ट लैंड स्लाइड्स कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। कि सीधी सी बात में हम ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी पर उसके किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, जैसे हम यहाँ पर बात किए कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, इन सब के थ्रू जब पृथ्वी पर कोई ऐसी एक्टिविटी होता है कि जो लैंड होता है ये मैक्सिमम हिल्स के साइड में होता है, और वहां पर क्या होता है कि जो पहाड़ियां होती हैं वो गिरने लगते हैं। उसी कंसेप्ट को लैंडस्लाइड्स कहा जाता है। और इसके जहां पर भी ये लैंडस्लाइड्स होता है वहां पर जो सेटलमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो सॉइल है, जैसे भी हम जो इसके पहले पढ़े कि सॉइल में यहां हम इस फिगर के थ्रू हम देखते हैं कि फर्स्ट जो होता है पेरेंट्स रॉक, कि उसका जो मेन रॉक होता है। आफ्टर दैट सेकंड लेवल वेदर रॉक मटेरियल्स की जो ये
पेरेंट्स रॉक होता है ये टूटता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है वेदर रॉक मटेरियल्स में। फिर उसके बाद सब सॉइल्स होता है वो, जैसे उस पर सैंड, सेल्ट, क्ले, इसके थ्रू होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट लेयर जो होता है टॉप सॉइल होता है, उसमें ह्यूमस और वेजिटेशन का काफी मात्रा में मिक्स होता है, जिससे वो लैंड जो होता है फर्टाइल होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसको समझने के लिए हम अच्छे से ये देख लेंगे कि ये जो हमारा डायग्राम बना गया है, डायग्राम के थ्रू कि सबसे मेन जो फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, इसमें जो पेरेंट रॉक होता है इसके नेचर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद और भी फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल्स के रोल होते हैं, टोपोग्राफी होता है, टाइम, क्योंकि जो कोई भी सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उसमें टाइम लगता है। इसको डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि फर्स्ट देखेंगे जो पेरेंट रॉक है कि डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल्स, मतलब इन सब के थ्रू। फिर सेकंड देखेंगे रिलीफ। रिलीफ मीन्स होता है जैसे उच्चावच, इट मीन्स किसी भी पार्टिकुलर लैंड जो होता है वो प्लेन है या फिर रॉकी है, या जैसे हम कह सकते हैं ट्रेंच है, तो इस पर डिपेंड होता है कि उसकी ऊंचाई, स्लोप, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरा फौना, जैसे भी इसके पहले हम बात किए कि ह्यूमस फॉर्मेशन का, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या चीज होता है कि जब ये फ्लोरा फौना किसी, मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन हो कि ये गिर करके फिर दबे, उसके बाद कुछ समय के बाद ये सड़ जाते हैं लैंड में, उसके बाद ये काफी फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो यही इनका जो उसमें रोल होता है वही ह्यूमस कहलाता है कि फ्लोरा फौना के थ्रू वो लैंड में ह्यूमस का मात्रा बढ़ जाता है और वो लैंड काफी फर्टाइल हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्लाइमेट। क्लाइमेट में जैसे हम देखें टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब, क्योंकि इसी का इफेक्ट हम देखें वेदरिंग में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम, कि टाइम का काफी इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फॉर्मेशन में। यहाँ पर हम देखेंगे एक डू यू नो, यहाँ पर ये बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल जो होता है उसको बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, कि जो सॉइल होता है इसमें हम देखेंगे दो चीज, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन। ये मेन थ्रेड्स हैं सॉइल के, और ये जैसे हम देखेंगे कहीं कहीं पर ह्यूमन, कहीं कहीं पर नेचुरल फैक्टर्स होता है जो सॉइल के डिग्रेडेशन में। अब इसमें जैसे हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट टाइम में भी हम देख रहे हैं काफी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इट मीन्स होता है जो जंगलों की कटाई करते हैं। ओवरग्रेजिंग, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स ये सब यूज करते हैं सॉइल में, ये सब इसके लिए क्या है, हम कह सकते हैं कि जो भी इसका डिग्रेडेशन हो रहा है यही सब इसके रीजंस हैं। और लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, रेन वॉश। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे कि जो कुछ इसमें मेथड दिए गए हैं कंजर्वेशन के सॉइल के। फर्स्ट दिया गया है मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स एक ऐसा कंसेप्ट है कि जब प्लांट्स के बीच में जो वेयर ग्राउंड मीन्स होता है, सपोज दैट हम बात करते हैं प्लांट्स हैं, उसके बीच में जो खाली जगह होता है, बेयर ग्राउंड मीन्स खाली जगह होता है, उसके बीच में
ऑर्गेनिक मैटर का लेयर बिछा देते हैं जैसे स्ट्रॉ का, तो काफी हेल्प करता है सॉइल मॉइस्चर को बचाने में, और जिससे जो प्लांट होता है उसके ग्रो में काफी हेल्प होता है। तो ये होता है मल्चिंग। फिर सेकंड देखेंगे कॉन्टूर बैरियर्स। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रेंच ट्रेंच दिया गया है, हम कह सकते हैं एक नाली जैसा होता है, और नाली मतलब ट्रेंचेस बना देंगे, उसके बीच का जो पोर्शन होता है कंटूर्स के थ्रू बैरियर में बना करके, और उस ट्रेंच में पानी भरा रहता है और उससे जो प्लांट्स होते हैं उसको काफी हेल्प मिलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे रॉक डैम। रॉक डैम हम ये जानते हैं डैम क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है इसको जो इसको जो स्पीड होता है हम कह सकते हैं इसको स्लो डाउन करके रॉक से रोका जाता है, और जिससे जो सॉइल लॉस होता है उस ये बच जाता है। सॉइल लॉस होने से या फिर कह सकते हैं कि इरोजन से सॉइल बच जाता है, क्योंकि जब वाटर का स्पीड बहुत अधिक होता है तो उसके साथ साथ बहुत अधिक इरोजन होता है। नेक्स्ट है ट्रैक फार्मिंग। ये क्या होता है कि देखेंगे हम इसमें जो ये ट्रैक फार्मिंग है कि ये मैक्सिमम हिल्स एरिया में होता है, जैसे उत्तराखंड देहरादून यहाँ सब ये मैक्सिमम मिलेगा कि एकदम ढलान जो लैंड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है कि ऐसे फ्लैट स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद वहां पर कल्टीवेशन होता है जिससे लैंड इरोजन ना हो। क्योंकि सपोज दैट बात करेंगे हम ऐसे, अब यहाँ पर तो चित्र बनाने में प्रॉब्लम है, तो जैसे क्या है कि ऊपर से मान लीजिए लैंड इरोजन हुआ, फिर उसके बाद आगे जब आएगा तो यहाँ पर फ्लैट स्टेप्स रहेगा, फिर ऐसे आते आते मतलब काफी इरोजन से बच जाता है लैंड। लेकिन अगर डायरेक्ट स्लोप में रहेगा तो डायरेक्ट वो लैंड जो होता है सॉइल होता है इरोजन होकर नीचे आ जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है, इसमें जब क्रॉपिंग किया जाता है कल्टीवेटिंग किया जाता है तो जो क्रॉप्स होते हैं तो उसको अल्टरनेट मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अल्टरनेट रो में। जैसे सपोज दैट बात करते हैं सब पहले एक कोई दूसरा क्रॉप्स हो गया, आफ्टर दैट फिर कोई दूसरा डिफरेंट क्रॉप्स हो गया, ऐसे करके प्रोटेक्ट करते हैं, और ये टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जिससे प्रोटेक्ट होता है सॉइल का। फिर नेक्स्ट देखेंगे कंटूर प्लॉगिंग। इसमें ये होता है कि जो क्रॉप्स का लैंड होता है उसके बीच में कंटूर बना करके उसके बीच में फिर पानी डालते हैं, जिससे जो ये भी हम देखेंगे मैक्सिमम हिल स्लोप पर ही मिलेगा, और उसको जिससे जो प्लांट्स होता है और उस कंटूर के थ्रू प्लांटिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे शेल्टर बेल्ट्स। ये क्या होता है मैक्सिमम हम देखेंगे ये ड्राई रीजन्स में, कोस्टल एरिया में जो प्लांट होता है इसको विंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग एक रो में प्लांटिंग कर दिया जाता है,
जिससे सॉइल इरोजन ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वाटर। थैंक यू।